हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे लूसेंट जी के बुक ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 4 जो है हड़प्पा सभ्यता। ये दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला था। क्वेश्चन नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये सुरकोटदा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ये सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था इनका मुख्य व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ये ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये दयाराम साहनी जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था? ये था लोथल। क्वेश्चन नंबर 14 है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या है? तो यह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो यह 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित उक्ति सही है? यह उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था। क्वेश्चन नंबर 23 है सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में स्थल है, सूची द्वितीय में नदी है। तो हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा,
कालीबंगा, घंघर। इसका ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों यह कालीबंगा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यह आद्य शिव के। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो यह दोस्तों लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? यह मृतकों का टीला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो यह सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो यह बैल का। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यह लोथल में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम, सूची द्वितीय। सिंधु सभ्यता की उत्तरीय सीमा मांडा जम्मू में। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा सुतकानगेडर बलूचिस्तान। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के। क्वेश्चन नंबर 41 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यह लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यह आद्य ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? या मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर है रंग 46, रंगपुरा जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह है सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे
जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, यह बैल से। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? यह है कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? यह विशाल स्नानागार है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर छांटिए। तो यह है लोथल गोदीबाड़ा, कालीबंगना जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बड़ावली पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृति। तो इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो यह शेर का नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? या लोहा से नहीं परिचित थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान दिवस संस्कार का प्रमाण मिला? या लोथल से। क्वेश्चन नंबर 57 है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यह हुआ है दोस्तों दैमताबाद से। क्वेश्चन नंबर है 59, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे उत्तर कूट में? दे यह चांदी का, टीन का, सोना का। तो इसमें सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? यह हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से करते थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है। यह मुडिगाक, सुरतोगोई, ए बी दोनों से संबंधित है। तो इसमें ए बी वाला राइट आंसर सी है। 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नहीं थे? तो इसमें से सभी थे दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो यह इनमें से सभी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांच से मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? या मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? या चंदहुदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर है
सोर्सर किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया का एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? यह लोथल से। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो यह गुजरात में हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? या चावल का नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? यह क्वेश्चन नंबर आंसर सी जो है राइट आंसर है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 72 है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मांडा मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ हरियाणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यह लोहा की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा के अवशेष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 है, चंद हूदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था? J.H. मैके ने किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? यह लोथल था। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो यह है दोस्तों आलमगीरपुर। दोस्तों यह चैप्टर यहीं खत्म होता है।